ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 19 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन आर्थिकी से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन करेगा, उन सबको देखेंगे। ठीक है। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन है? मतलब एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसके आधार पर यह पता चला कि भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन है। अब देखेंगे कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान है, उसके बाद किस आधार पर यह पता चला कि सबसे मूल्यवान है, उसके बाद उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। इसके साथ साथ कंपनी का क्या होता है, मतलब कंपनी का शेयर क्या होता है और कंपनी किस आधार पर रेगुलेट होता है, उन सबको देखेंगे। ये आप क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन है? वो है एलआईसी। इसके पहले था एसबीआई, अभी कौन बन गया? एलआईसी। क्या इसका फुल फॉर्म है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। दूसरे पे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं किस आधार पे पता चलता है कि सबसे मूल्यवान हो गया। वो है बाजार पूंजीकरण, मतलब मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या होता है? देखो, एक होता है शेयर, किसी कंपनी का जो कुल शेयर है उसमें एक शेयर की कीमत से गुणा कर दी जाए, तो जो गुणनफल आएगा टोटल कंपनी की कीमत आ जाएगा। अब बात करते हैं एलआईसी का, जो सबसे मूल्यवान कंपनी है, उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत है 5.8 लाख करोड़। समझ गए? अब बात करते हैं किसी कंपनी का शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब किसी कंपनी का एक छोटा हिस्सा जिसको कंपनी बेचती है। बेचती क्यों क्यों है? वो इन्वेस्ट बढ़ाने के लिए लोग उसको खरीदेंगे, पैसा देंगे, उससे कंपनी अपनी प्रोग्रेस करेगा, बाद में उसके लाभ का परसेंटेज उस कंपनी के जो खरीदेगा उसको दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो शेयर होता है, इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? वो है सेबी, सिक्योरिटी इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका दो संस्था है, एक है बीएसई, एक है एनएससी, बॉम्बे स्टेक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंतर्गत कंपनियां अपनी रजिस्टर कराती हैं और यहाँ पे शेयर बेचती हैं, और इसका जो इसमें देख रेख कौन करता है, वो इन संस्था द्वारा किया जाता है। देखो समझो, एक एग्जांपल लेता हूँ। किसी कंपनी का मान लो 100 शेयर है, ठीक है, और एक शेयर का कीमत 100 रुपए है। 100 शेयर है, 100 रुपए एक शेयर की कीमत है, तो बाजार टोटल उसकी कीमत जानते हो कितना हो जाएगा? 100 × 100 मतलब 10,000 रुपए। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति उसमें से 10 शेयर खरीदता है, 10/100। इसका मतलब हुआ उस कंपनी का 1% स्वामित्व वो खुद हो जाएगा, मतलब कंपनी का 1% का मालिक वो खुद हो जाएगा। अगर मान लो कंपनी का लाभ 1,000 रुपए हो रहा है, तो 1% लाभ उस व्यक्ति को दिया जाएगा। इसका मतलब उस व्यक्ति को 10 रुपए लाभ दिया जाए, जितने का खरीदा है उतना तो है ही, साथ में 10 रुपए उसका लाभ हो जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट में लोग शेयर खरीदते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? क्या ये क्वेश्चन है कि नंबर 1 अभी बने? नहीं, नंबर 1 तो है, अभी चर्चा में क्यों है उसको भी देखेंगे। तो नंबर 1 भारत के शतरंज खिलाड़ी कौन है? वो है आर प्रज्ञानंद। ठीक है, चर्चा में क्यों है? चर्चा इसलिए है क्योंकि जो वर्ल्ड में नंबर 1 खिलाड़ी है लिंग डेरिन, इनको अभी हाल ही में इन्होंने हरा दिया। तो जाहिर सी बात है, जो वर्ल्ड में 11वें, इनका भारत में तो नंबर 1 पे स्थान है, पूरे विश्व में 11वें नंबर पे स्थान है, और पूरे विश्व में जो पहले नंबर पे है लिंग डेरिन, इसको इन्होंने हरा दिया। इसके लिए चर्चा में तो आएंगे, समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं शतरंज विश्व कप। शतरंज विश्व कप अभी हाल ही में कहां पे हुआ? वो हुआ अजरबैजान की राजधानी बाकू में। वहां पे विजेता कौन रहा? कार्लसन, जो कि नॉर्वे के थे। उप विजेता कौन था? वो आर प्रज्ञानंद ही थे, जो कि सिल्वर मेडल जीते थे। अब बात करते हैं शतरंज से संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बना? वो है आर वैशाली रमेश बाबू, जो कि आर प्रज्ञानंद की बहन है, इसलिए तो इनके नाम के आगे भी आर है। समझ आए? आर वैशाली रमेश बाबू, जो कि 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं। अब बात करते हैं कि शतरंज के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद। अगर पहली महिला की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने महोत्सव से लिया हुआ है, देखते हैं क्या महोत्सव मनाया गया और उस महोत्सव से संबंधित कितने के आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, रामायण महोत्सव कहां पे प्रारंभ हुआ? अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ, और ये रामायण महोत्सव क्या है, इन सबको देखेंगे। कब प्रारंभ हुआ? ये 18 जनवरी 2024 को प्रारंभ हुआ, और ये साल भर तक चलने वाला महोत्सव है। ठीक है, ये प्रत्येक जगह पे होगा। अभी शुरुआत कहां से हुआ? नई दिल्ली में। ऐसे हर जगह पूरे पूरे देश के मतलब मैक्सिमम क्षेत्रों में किया जाएगा। अब बात करते हैं किसके द्वारा यह महोत्सव कराया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर द्वारा कराया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है रामायण के द्वारा विश्व को जोड़ना। इस बार कौन से क्रम है? संस्करण कौन है? इस बार 7वां संस्करण है। अच्छा, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इस महोत्सव का उद्देश्य है रामायण की अमूल्य शिक्षाओं और मूल्यों को दुनिया भर में प्रचारित करना। ठीक है, अब देखो, जब भी रामायण की बात हुई
अभी अयोध्या काफी ज्यादा चर्चा में है, तो अयोध्या से संबंधित कुछ मूल क्वेश्चन, जैसे एयरपोर्ट, अभी एक नया एयरपोर्ट वहां पे बना, कौन सा एयरपोर्ट? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। बात करते हैं जीआई टैग। अयोध्या की एक प्रोडक्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया, कौन है? वो है हनुमानगढ़ी लड्डू। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा पुरस्कार दिया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। देखो, हाल ही में फीफा ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, फीफा संस्था द्वारा दिया गया, फीफा फुटबॉल से संबंधित संस्था है। अब सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले 12 महीना में, मतलब पूरे 2023 भर में जो सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अब यह पुरस्कार दो क्षेत्रों में दिया जाएगा, एक तो मेल कैटेगरी, एक फीमेल कैटेगरी में। तो मेल में किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को। फीमेल में किसको दिया गया? एटाना बोनमरी को। ठीक है, अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। देखो, फीफा वर्ल्ड कप, एक तो मेल का वर्ल्ड कप हुआ होगा, एक फीमेल का वर्ल्ड कप, एक अंडर 17 जो 17 वर्ष से कम आयु वाले होगा। 17 वर्ष से कम आयु वाले कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में। विजेता कौन था? जर्मनी में। मेल का कहाँ पे हुआ? कतर, दोहा में। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। और इसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, जो कि इनको गोल्डन बॉल अवार्ड, साथ में बैलन डी अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल का। फीमेल का वर्ल्ड कप कहाँ पे किया गया, कहाँ पे हुआ? वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विजेता कौन था? स्पेन। अब फीफा से संबंधित कुछ स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे फीफा की स्थापना 1904 में, मुख्यालय कहाँ पे? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इन्फेंटिनो। इनको हाल ही में खेल व्यक्तित्व पुरस्कार यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दिया गया। ठीक है, कौन है अध्यक्ष? इन्फेंटिनो। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है अध्यक्ष कौन है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहां पे किया गया? देखो, इन नागरिक उड्डयन, जाहिर सी बात है कि उसके मंत्री के द्वारा शुरुआत किया जाएगा। अब कहां पे शुरुआत किया गया? हैदराबाद में शुरुआत किया गया। यह कितने दिन तक चलने वाला है? यह 4 दिन तक चलने वाला है, 18 जनवरी से 21 जनवरी। और यह एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है। नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी में क्या होता है? इसमें देखो, जो व्यावसायिक विमान है, ठीक है, साथ में सैन्य विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और विमानन उपकरण का प्रदर्शनी किया जाता है, और यह एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? इस बार का थीम है अमृत काल में भारत का विश्व से जुड़ाव। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो जाहिर सी बात है, जब भारत में शुरुआत किया जा रहा है तो भारत के जो उड्डयन मंत्री होंगे उन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया। तो भारत के केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह क्या है। तो यह एक ऐसा मंच है जहां पे दुनिया भर के उद्योग, पेशेवर और साथ में हितधारक अपनी बात रखते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक मंच प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है भारतीय नागरिक विमानन उद्योग को बढ़ावा देना, पूरे विश्व में उसकी एक पहचान बनाना। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप अपने राज्य का ध्यान रखिएगा कि आपके राज्य को कौन सा पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसे दिया गया? इन दो चीज को देखो। जो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार अभी 16 जनवरी को दिया गया, 16 जनवरी को ही क्यों दिया गया? क्योंकि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 2 क्षेत्रों में। एक तो जो राज्य 1 करोड़ प्लस आबादी वाले हैं, और दूसरा 1 करोड़ माइनस आबादी वाले। तो जो 1 करोड़ प्लस आबादी में अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात की जाए तो गुजरात को मिला। अगर 1 करोड़ माइनस आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को मिला। अब बात करते हैं कितने प्रदर्शन दिया जाता है। देखो, अगर उत्तरी भारत की बात की जाए तो उत्तरी भारत में मैक्सिमम राज्यों में 1 करोड़ प्लस जनसंख्या है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी भारत का से ही क्वेश्चन बनेगा। एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में किसको मिला? टॉप परफॉर्मर में किससे मिला? लीडर में किसको मिला? महत्वाकांक्षी में किसको मिला? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पहले नंबर पे गुजरात, जो कि मैंने यहाँ पे कराया, दूसरे पे कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। टॉप परफॉर्मर में महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान ध्यान दीजिएगा टॉप परफॉर्मर में। लीडर में कौन है? लीडर में है अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कौन कौन? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। महत्वाकांक्षी की बात की जाए वो है बिहार। ठीक है, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है और कनेक्ट करके आपस में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।